करुणा न मंगो, उसकी दया की जरूरत है। सब जन गलातियों की किताब हम निकालेंगे 6 उसका 9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। अब देख रहे हो, भले काम करने में साहस ना छोड़ें, थको ना, श्रमित ना हो, रुक ना जाओ, ब्रेक ना लो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, अगर आप ढीले ना हो, वचन कह रहे तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। मैंने कहा ठीक समय पर आप कटनी काटोगे। मैंने कहा ठीक समय पर आप कटनी काटोगे यीशु के नाम से। प्रभु चाहता है हमारे जीवनों से कि हम प्रभु में जब चल रहे हैं, उसके मार्गों में जब चल रहे हैं, उसकी योजना में जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हम परिस्थितियों को देख के रुक ना जाएं, लाल समुद्र को देख के रुक ना जाएं, गोलियत को देख के घबरा ना जाएं, हिम्मत ना हार दें, ढीले ना पड़ जाएं। प्रभु कहता है हम आगे की ओर बढ़ते रहें। हम बिना साहस छोड़े आगे की ओर बढ़ते रहें, बिना रुके आगे की ओर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, अगर आप रुके नहीं और बढ़ते गए, आप ठीक समय पर कटनी काटोगे यीशु के नाम से। करो करो, मंगो प्रभु तो पिता यीशु के नाम से मुझे साहस ना छोड़ने का अनुग्रह दे। पिता यीशु के नाम से मुझे साहस ना छोड़ने का अनुग्रह दे। पिता यीशु के नाम से मुझे आगे बढ़ते रहने का अनुग्रह दीजिए, ताकि ठीक समय पे मैं वो कटनी काटूं जो आपने रखी है। करो प्रेयर सब जन। बल्कि जो साहस ना छोड़े और अगर हम ढीले ना पड़े। आप देखते हो जब एक सेब का छोटा सा बीज लगाया जाता है, अभी तक कुछ नहीं आ रहा, बस उसको जमीन के अंदर, धरती के अंदर लगाया गया है, उसे पानी दिया जा रहा है, उसे उसकी टेक केयर की जा रही है। जब हम हिम्मत नहीं हारते, साहस नहीं छोड़ते, एक समय आता है वो बड़ा होता है, उसमें से डालियां निकलती हैं, उसमें से पत्ते निकलते हैं, और उस बीज में से बड़े बड़े फल निकल के सेब के रूप में पैदा होते हैं। मैंने कहा आप अगर साहस ना छोड़ोगे, आप ठीक समय पे फल को काटोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आप देख रहे हो, साहस ना छोड़ना तब भी जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने बीज लगा दिया पर अभी फल दिखाई नहीं दे रहा, उस समय पे भी आशा रख के आप साहस नहीं छोड़ते, आप ढीले नहीं पड़ते। आप समझ रहे हो, आप विश्वास के साथ उसको पानी देते हो, धूप आती है, आप उसका ध्यान रखते हो, आप समझ रहे हो। और बाइबल कहती है ठीक समय पे, बोलो ठीक समय पे, ठीक समय पे, बोलो ठीक समय पर, ठीक समय पे, ठीक समय पर, ठीक समय पर मैं कटनी काटूंगा, मैं कटनी काटूंगा, मैं कटनी काटूंगा, कटनी काटूंगा। आप काटोगे यीशु के नाम से। आमीन। अगर आप साहस ना छोड़ो, यस लॉर्ड, आमीन। अगर आप ढीले ना पड़ो, परिस्थितियां चाहे विपरीत क्यों ना हो जाए, ओह यस, अगर आप चलते जाओ, आप वो इनाम पाओगे यीशु के नाम से। विरोध के बावजूद, सताव के बावजूद, परसिक्यूशन के बावजूद आप हार नहीं मानते, आप आगे बढ़ रहे हो। कोई चीज आपको रोक नहीं पा रही, कोई डर आपको रोक नहीं पा रहा, आप आगे बढ़ रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं, नियत समय पे आप फल काटोगे यीशु के नाम से। मीखा लबा शरबस, बीखा लबा खरबश, खीरी बी बी बी। मंगो पिता यीशु के नाम से,
से अड़े और खड़े रहने का खड़े और अनुग्रह खड़े दे। रहने का अनुग्रह, सताव के बीच में भी सताव के बीच में भी आगे बढ़ने का आगे बढ़ने का अनुग्रह मुझे दे, अनुग्रह मुझे दे, अनुग्रह मुझे दे। अनुग्रह मुझे दे। मीखा लबा शरबा से मीखा रबा बाबा मक्खा लबा शरबा से खीरी बी 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 मक्खा लबा शरबा से ओरी बोसो के रे बेरे मीखा रबा बाबा 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 लबा खरबा से ओरा बासे मक्खा रबा बाबा बाबा मीखा लबा शरबा से बाबा प्रे 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 ओरे बेसे के रे बेरे बेरे बे लाबा खाला बाबा 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 रोबो से के रे बेरे 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 बे ओनी मा बाबा ओला बासे ओरी बाबा बाबा ओला बासे के रे बेरे बेरे बे ओनी मा खन्नारा बाबा ओला अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना। Oh, yes, वो Lord. परिस्थितियां अभी बदलती दिखाई नहीं दे रही फिर भी प्रभु की महिमा करना। मैं आपको बोल रहा हूं आपका जीवन नियत समय के ऊपर कटनी काटेगा यीशु के नाम से। अगर आपने प्रभु को त्यागा नहीं, आपने मसीहत में चलने में हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ते गए, परिवार का सताव आ रहा है, आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते गए, Oh, yes. आप नियत समय पे फल को लोगे यीशु के नाम से। आमेन आई रिसीव लबा खलबा होली गोस्ट मीखा रबा बाबा करो करो प्रेयर सब जन। ओना बाबा 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 ओरी बेसे बेरे बे ओनी मा इब्रानी 12 उसका 1 धीरज से दौड़े। समझ रहे हो, पेशेंस के साथ दौड़े, एंड्योरेंस के साथ दौड़े, बिना थके बिना श्रमित हुए हम उसे दौड़ते रहे। आमीन आप समझ रहे हो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जब इससे पहले हम 11 में पढ़ते हैं पूरा चैप्टर बाइबल में प्रभु के बड़े बड़े दासों के विषय में बताया गया, अब्राहम, यूसुफ, मूसा, है ना। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं कि ऐसा अगर गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुए है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो शैतान फाटक लेके आता है, बैरियर लेके आता है, उनको एक साइड पे करके हर उलझाने वाले पाप को हमारे जीवन से दूर करके वह दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। Oh, yes, Lord. धीरज से दौड़े, आमीन धीरज से दौड़े। आमीन हर रोकने वाली वस्तु रोकने वाली वस्तु आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। आमीन हर उलझाने वाले पाप आपके जीवनों को छोड़े और निकले यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन पाप की सामर्थ आपके जीवनों से टूटे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आप धीरज से दौड़ने का अनुग्रह Oh, yes. आपके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। रिसीव आमीन करो प्रेयर सब ओरा बाबा बाला बासारा बाबा बाबा ओरी बाबा आप परिस्थिति को देखते हुए नहीं, आप यीशु की ओर देखते हुए दौड़ते हो। जब आपकी नजरें यीशु पे लगी होती हैं तो आप परिस्थितियों को देख के रुकते नहीं हो, परंतु यीशु की ओर, उस इनाम की ओर आगे दौड़ते रहते हो। आप श्रमित नहीं होते, शरीर साथ नहीं दे रहा, बट आप शरीर को देखते हुए नहीं, आप यीशु की ओर, वो करता और सिद्ध करता, उसकी ओर देखते हुए आप आगे की ओर बढ़ते जाती हो और नियत समय पे वो कटनी काटते हो जो आपके स्वामी ने आपके लिए रखी है यीशु के नाम से। लबा खलाबाशे मीखा रबा शरबस बाबा बाला बासे के रे बेरे बे निमो खंदारा बा खाला बासारा बाबा 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 ओरी बाबा 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 दौड़ते रहना, ओ यस लॉर्ड आगे चलते रहना, आमीन बढ़ते रहना। आमीन जब हम स्कूल में हमारी जब लंबी दौड़े होती थी जिसको मैराथन कहते हैं इंग्लिश में, तो हम बहुत जब पहाड़ों पे हमारी जब मैराथन होती थी तो बहुत
स्टैमिना चाहिए होता है और बहुत साहस चाहिए होता है उस रेस को कंप्लीट करने का। और एक टाइम आता था जब हम आगे बढ़ते थे तो शरीर साथ नहीं देता था, बहुत थक जाते थे, बहुत श्रमित हो जाते थे। बट हमारी नजरें शरीर की ओर नहीं होती थी, हमारी नजरें उस इनाम की ओर होती थी, उस कंप्लीशन लाइन की ओर होती थी जिसको हमें खत्म और पूरा करना है। शरीर थकित है बट हमारा ध्यान उस जगह पे है। थकित शरीर के साथ भी हम आगे की ओर बढ़ते थे, आगे की ओर बढ़ते थे। हर परिस्थिति के बावजूद हम आगे की ओर बढ़ते थे। आगे बढ़ने का अनुग्रह आपके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। Receive, amen. Receive, amen. लबा खालाबाशी Raba khala baba. मीखा रबा बाबा Bere bere be khala मीखा लबा शरबसे बीखा रबा बाबा लबा खरबाशे Ori baba baba labase. Ori bese kere be kelle wakandara baba. Ori bese ori bosu kiriya waka laba sandara baba labase. Ori bere bere be ori bakala baba baba. Una makandara baba labasu. Ori bese kere bere bere be. Oni makandara baba. दौड़ने का अनुग्रह, Oh yes Lord. दौड़ने का अनुग्रह, Amen. दौड़ने का अनुग्रह। बोलो बोलो, दौड़ने का अनुग्रह प्रभु दौड़ने का अनुग्रह मुझे दें। मुझे दे। दौड़ने का अनुग्रह प्रभु दौड़ने का अनुग्रह प्रभु। ऑनलाइन ग्रेस फॉर रेस, ग्रेस फॉर रेस। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें ये जानकर कि कलेश से धीरज, ध्यान दो, कलेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना उत्पन्न होता है और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आपके जीवन में कलेश से धीरज उत्पन्न हो यीशु के नाम से। धीरज से खरा निकलना उत्पन्न हो यीशु के नाम से। खरे निकलने से आशा उत्पन्न हो यीशु के नाम से। बोलो बोलो, पिता यीशु के नाम से मुझे बना, मुझे चला, मुझे कलेशों में निकालकर सिद्ध कर प्रभु, सिद्ध कर प्रभु। करो प्रेयर सब चल। जिन परिस्थितियों से आप निकल रहे हो वो आपकी हानि के लिए नहीं है, वो आपको सिद्ध करने के लिए है। जो तलवार आपको गोलियत के हाथ में दिखाई दे रही है वो आपके नाश के लिए नहीं है, वो आपके गोलियत के नाश के लिए है। बाइबल कहती है जब दाऊद ने गोलियत को मारा और वो नीचे गिर गया, जो तलवार गोलियत के हाथ में थी उसी तलवार को लेके दाऊद ने उसका गदा, उसका सिर उसकी देह से अलग किया। आपके शत्रु के हाथ में जो आपको हथियार दिखाई दे रहा है वो आपकी हानि के लिए नहीं है, आपकी परिस्थिति को खत्म करने के लिए है। यीशु के सामर्थ्य। काश आप समझ पाते। मैंने कहा जो लाल समुद्र आपको आगे दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि पीछे दुश्मन है और इसमें मैं मुझे ये मेरे खत्म होने के लिए है, इसमें डूबकर मेरे मरने के लिए नहीं। वो लाल समुद्र जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको बचाने के लिए है। उसमें से आपका मार्ग निकालकर आपको पार ले जाने के लिए है। वो लाल समुद्र आपको नाश करने के लिए नहीं, फिरौन की सेना जो आपका शत्रु है उसको खत्म करने के लिए। आप समझ रहे हो? जब बाइबल कहती है जब वो लोग आगे की तरफ निकल गए और फिरौन की सेना ने उनका पीछा किया, बाइबल में लिखा है
वो लाल समुंदर दोबारा एक हो गया और सारी फिरौन की सेना उसी लाल समुंदर में खत्म थी। आप समझ रहे हो, वो लाल समुंदर आपकी हानि का नहीं है, वो परिस्थिति आपको खत्म करने के लिए नहीं है, वो आपको सिद्ध करने के लिए, आपको बनाने के लिए, आपको बचाने के लिए, यीशु के नाम से। ओ काश आप समझ पाते। हम कलेशों में भी घमंड करें, आप अपने कलेशों पे भी घमंड करें यीशु के नाम से। हम कलेशों में भी घमंड करें, जिन विपरीत परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, बाइबल कहती है उस पे घमंड करो, हियाव करो। ओ डरो ना, पर घमंड करो, यह जानकर कि कलेश से धीरज उत्पन्न हो। ये कलेश, ये परिस्थितियां, ये बहाव मेरे अंदर धीरज पैदा कर रहा है, मेरे अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, मैं और रेजिस्ट करने की मेरी क्षमता बढ़ रही है। अब समझ रहे हो, रेजिस्ट करने और धीरज से खरा निकलना। खरा निकलना बनना चाहते हैं खरा के नहीं? धीरज से निकलना आपको खरा बना दे यीशु के नाम से। ध्यान रखो, ये कलेश मुझे खरा बनाने के लिए, मेरे अंदर आशा उत्पन्न करने के लिए, इस पे मैं घमंड करूंगा जब ये मुझे सिद्ध कर रहे हैं। मैं निराश होकर रोऊंगा नहीं, मैं घमंड करूंगा। मैं कलेश, विपरीत परिस्थितियों पे सताव के बावजूद मैं घमंड करूंगा कि ये सारी बातें मुझे खरा बना रही, मुझे खरा मनुष्य बना रही है, मेरी चाल को खरा कर रही है। आपकी चाल खरी हो जाए यीशु के नाम से। लाबा खरा बाशे मिखा रबा बाबा मखा लबा शरबा से प्रे प्रे प्रे। बाइबल में लिखा है जब पतरस पकड़वाया गया तो कलीसिया प्रार्थना में चली गई। समझ रहे हो, कलीसिया प्रार्थना में नहीं थी, बट जब पतरस पकड़वाया गया तब कलीसिया प्रार्थना में गई। पतरस का पकड़वाया जाना अच्छा था कलीसिया के लिए, उस कलेश का होना अच्छा था कलीसिया को खरा बनने के लिए। और आप समझ नहीं रहे मैंने क्या कहा? मैंने कहा पतरस का जेल में जाना अच्छा था कि कलीसिया जागरूक हो जाए प्रार्थना में। आप समझ नहीं रहे मैंने क्या कहा? हन्ना बांझ थी, कोई बेबी नहीं था, बट वो कलेश उसके लिए अच्छा था। जब वो घुटनों पे गई, प्रार्थना में गई, समर्पण में गई, उसने कहा प्रभु जो तू देगा मैं तुझे लौटा दूंगी। परमेश्वर ने शमूएल नबी के साथ उसकी कोख को आशीषित किया। आप स्वर्ग से आशीष को ले लो यीशु के नाम से। उस कलेश का आना अच्छा है जो आपको खरा बना दे। उन लोगों का आपको सताना अच्छा है जो आपको घुटनों पे ले जाए, जो आपको प्रभु के निकट करते, जो आपको प्रभु की हजूरी के निकट कर दे। वो कलेश अच्छा है जो आपको खरा बना दे। रुको ना, मैंने कहा रुको ना, चलते जाओ और नियत समय पे, राइट टाइम पे आप कटनी काटोगे यीशु के नाम से। राइट टाइम, सही समय, ऑनलाइन राइट टाइम, सही समय। चलते जाओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी बीज लगाया सेब का, पानी देते रहो, उसका ध्यान रखते रहो। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा,
पर हिम्मत ना हारो। एक समय आएगा वो पेड़ बड़ा होगा और आपको ढेर सारे सेबों के साथ आपका जीवन ब्लेस्ड होगा यीशु के नाम से। आप प्रभु में आ रहे हो, आप कलीसिया में आ रहे हो, प्रार्थना में लगे हुए हो, प्रभु में बने हुए हो। मैं आपको बोल रहा हूँ हिम्मत ना हारो। आपको कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। आपकी बीमारी वैसी पड़ी है, प्रॉब्लम वैसी बड़ी है, समस्या वैसी बड़ी है, आर्थिक वैसा ही बना हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ हिम्मत ना हारो, चलते जाओ, लड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक समय आएगा, राइट टाइम आएगा, नियत समय आएगा, आप फल काटोगे यीशु के नाम से। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप आगे बढ़ रहे हो या रुकावट आई, परिस्थितियां आई, आप रुक गए और आपने छोड़ दिया, आपने त्याग दिया और आपने पीछे होने का निर्णय ले लिया। या परिस्थिति के बावजूद, सताव के बावजूद, कलेश के बावजूद आप हिम्मत नहीं हारते, आप साहस नहीं छोड़ते, आप आलस नहीं खाते, परंतु आप आगे की ओर बढ़ते हो। चाहे आप भाग नहीं पाते, आप चलते हो, आप चल नहीं पाते, आप रेंगते हो, पर हर बात में आप आगे की ओर बढ़ते हो। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपका जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है, आप नियत समय पे फल काटोगे यीशु के नाम से। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ये आशीष आपकी है। लाबा खालाबा शिक। मैंने कहा मार्टिन लूथर जी का बहुत अच्छा कोट, उन्होंने एक वाक्य बोला, कहते हिम्मत ना हारो। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ना शुरू कर दो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू कर दो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दो, पर हर बात में आगे की ओर बढ़ते जाओ। आगे बढ़ने का अनुग्रह आपके जीवन में आए यीशु के नाम से। मीखा लबा शरब से बीखा रबा बाबा मखा लबा शरब से बीखा रबा बाबा बखा प्रे प्रे प्रे। रोमियो 5:3 और 4, रोमियो 5:3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम स्क्रीन पे कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है, समझ रहे हो? आशा उत्पन्न होती है, होप है कि जो मैंने बोया है वो एक टाइम पे फल को लेके आएगा। वो आशा को पैदा कर, आपका आगे बढ़ते रहना आशा को पैदा करता है। आप समझ रहे हो? आप उसमें पानी डाल रहे हो, आप रुकते नहीं। वो चीजें जब एक टाइम आता है, धीरे से पेड़ बाहर निकलना शुरू होता है, धीरे से उस पे पत्ते आना शुरू होते हैं। तो आपका लगे रहना एक टाइम आता है कि आपके जीवन में आशा पैदा कर देता है, और आपके अंदर आशा और विश्वास आ जाता है कि अगर यहां तक पत्ते आ गए तो मेरा फल भी जल्दी आ रहा है। आपका फल आ रहा है यीशु के। व्यवस्था विवरण निकाल लो जल्दी से, 31 उसका 8। व्यवस्था विवरण 31 उसका 8। यस। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वचन क्या कह रहा है? तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, और वह तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मत डर, चाहे तू अंधकार की तराई से होके भी क्यों ना गुजरे, तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा। ये जानते हुए कि लाल समुंदर आगे है, मैं उसके बीच में भी मेरा यहोवा आगे आगे चल रहा है। गोलियत आगे है, जानते हुए मेरा यहोवा आगे आगे चल रहा है।
आपकी परिस्थिति चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये जानते हुए कि आपका यहोवा आगे आगे चल रहा है, आप आगे चलते जाओ, बढ़ते जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। क्या वो तुझे धोखा ना देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे त्याग ना देगा। डर मत, डर मत, प्रभु का वचन कह रहा है। और तेरा मन कच्चा ना हो, इसीलिए क्योंकि तेरा यहोवा तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। लाबा खाला बाशी। दूसरा ग्रंथियों निकालेंगे जल्दी से 4 उसका 16 से 18। दूसरा ग्रंथ, यस। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं छोड़ते, हम साहस नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का, अब समझ रहे हो, पल भर का, थोड़ा सा, थोड़ी देर का, पल भर का हल्का सा, बड़ा नहीं, हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही, बोलो बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अब समझ रहे हो, मैंने कहा हमारे पल भर का और हल्का कलेश हल्का है और पल भर का है, बट उत्पन्न क्या कर रहा है? ये क्या लिखा है? बहुत सी महत्वपूर्ण। अब समझ रहे हो, हल्का पर पैदा क्या कर रहा है? बहुत सा महत्वपूर्ण। अब समझ रहे हो, और उसमें उधर क्या लिखा है? कलेश क्या है? पल भर का, पर पैदा क्या कर रहा है? अनंत काल की अनंत महिमा को आपके जीवन में। ओ काश आप समझ पाते। मैंने कहा काश आप समझ पाते। अब समझ रहे हो, पल भर का हल्का सा कलेश। अब डरो ना, दुखित ना हो, श्रमित ना हो, देख के घबरा ना जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि यह कलेश पल भर का, थोड़ा सा, हल्का सा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता। अगर आप समझ पाते तो आपकी एक्साइटमेंट इतनी कम ना होती, आपका आनंद इतना कम ना होता। अगर आप समझ पाते, काश प्रभु तेरा आत्मा इनको समझाए। प्रभु ये वचन की गहराई प्रभु तेरा आत्मा इनको समझा दे। ओ मेरा पल भर का हल्का सा कलेश, आपका पल भर का हल्का सा कलेश आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा यीशु के नाम से। लबा खराबश मीखा लबा खराबश। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लबा खराबश मीखा रबा शराबस भिखा लबा खराबश। चाहे एक बड़ी पलटन सेना की भी आपके आगे क्यों ना खड़े हो जाए, हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि आपका यहोवा आपके आगे आगे चलने वाला यहोवा है। मत्ती 19 उसका 26 जल्दी से। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो
नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो नजरें अपने ऊपर न लगाओ। कैसे जाऊंगा, मेरी हिम्मत टूट चुकी है, मैं थक चुका हूं, कैसे बढ़ूं? यह आपके लिए असंभव दिखाई दे सकता है, परंतु जो प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करता है, बाइबल कहती है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हो यीशु के सामर्थी नाम से। हमने लिखा है मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है। अब सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हो। अगर रिसीव कर रहे हो तो ये आपका है यीशु के नाम से। शराबा खराबा से बिखरबा बाबा लबा शराबा खरमा से मिखरबा बाबा। याकूब 1:2 और 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना। तो रोना नहीं, आनंद की बात समझना। तो डरना और घबराना नहीं, इसे आनंद की बात समझना। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज, एंड्योरेंस, पेशेंस उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और सिद्ध हो जाओ। और तुम में, ध्यान दो, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो। आओ, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, जब चीजें दिखाई नहीं दे रही, विश्वास परखा जा रहा है। अभी तक पेड़ आया तो है नहीं है, अभी तक पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो वो निकला भी नहीं है बाहर। विश्वास से अब देख रहे हो कि परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब फिर भी विश्वास से पानी डाल रहे हो, विश्वास से ध्यान रख रहे हो, विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास का परखा जाना जरूरी है। जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा पर फिर भी आप विश्वास से चल रहे हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा फिर भी आपने चर्च आना छोड़ा नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा फिर भी प्रभु में बने रहना छोड़ा नहीं आपने। आप लगे हुए हो, विश्वास को काम कर रहे। विश्वास जब परखा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा पर फिर भी विश्वास से काम कर रहे हो, विश्वास से परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो रहा है। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, अपने हाथों को उठा लो रिसीव करने के लिए। आप पूरे और सिद्ध बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम। लबा खरबशे मिखरबबा शरबा खलबशे। मांगो मांगो पिता यीशु के नाम से। जब मैं नाना प्रकार की परीक्षाओं में से गुजरूं तो मैं हियाव ना छोड़ूं, परंतु आगे बढ़ता जाऊं। करो प्रेयर सब।
जल्दी से रोमियो 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। दोबारा पढ़ो। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। पवित्र शास्त्र की इंकरेजमेंट के द्वारा, उसके हियाव के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम आशा रखें कि हम धीरज, आप ध्यान दे रहे हो, हम धीरज, पेशेंस, हार नहीं मान जाते, थक नहीं जाते, रुक नहीं जाते, परंतु धीरज के साथ आगे बढ़ते जाते। धीरज, ध्यान दो, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। जो भी आज तक जिन भी ग्रेट मैन ऑफ गॉड के बारे में हम पढ़ते हैं वो इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम उसे पढ़ें और हियाव ना छोड़ें। अब्राहम चला, बाइबल कहती है, अगर आप रोमियो 4 में पढ़ते हो लिखा हुआ है, वो निराशा में भी आशा रखकर विश्वास में दृढ़ खड़ा रहा और अपनी उस हालात में भी उसने प्रभु की महिमा करी। जो भी अब्राहम, आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हो, क्या उन्होंने हियाव नहीं छोड़ा, वो बढ़ते गए ताकि हम, आप समझ रहे हो, वो सारी बातें इसीलिए लिखी गई ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हम होप रखें कि हमारी आशा प्रभु में व्यर्थ नहीं है, हम यूं ही प्रभु में चल नहीं रहे। अब समझ रहे हो, मेरा कलीसिया में आना यूं ही नहीं है, मेरा प्रभु में आत्मिक जीवन को जीना ऐसा ही नहीं है, मैं संसार से अलग जीवन जी रहा हूं, ये ऐसा नहीं है, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया हुआ है, ये यूं ही नहीं है। अब समझ रहे हो, पवित्र शास्त्र और जो बातें पहले लिखी गई हैं ये इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। We keep hope because of it. हालेलुया। आपकी आशा बनी रहे यीशु के सामर्थी नाम से। हर परिस्थिति में आपकी आशा बनी रहे यीशु के नाम से। आप धीरज में बढ़ते जाओ यीशु के नाम से। पवित्र शास्त्र की सामर्थ आपके जीवनों में काम करे यीशु के नाम से। आप बिना रुके आगे बढ़ते जाओ यीशु के नाम से। देख रहे हो, लिखा है पौलुस रुका नहीं। पौलुस ने काफी चीजों का सामना किया, मसीह के कारण सताया गया, बट वो रुका नहीं, उसने हार नहीं मानी। स्तिफनुस के ऊपर जब पत्थराव हो रहा था, वो उसने हंसी के साथ, आनंद के साथ उसे ले लिया। उसने प्रभु को, बाइबल में स्वर्ग को खुला देखा और यीशु को पिता के दाहिने ओर बैठे हुए देखा। पौलुस रुका नहीं। पौलुस को एक जगह पे अगर आप देखो पत्थराव किया और वो ऑलमोस्ट मर गया था और लोगों ने उसको मरा हुआ समझकर वो अगली जगह पे चले गए। अब समझ रहे हो, क्योंकि पुराने समय में जब पत्थराव होता था तब तक पत्थराव होता था जब तक बंदा मर ना जाए, और उन्होंने यही देखा था कि वो मर चुका है। बट जैसे जब चले आए उसको उठाया, बाइबल कहती है, और जैसे ही वो उठा हुआ, जागरूक हुआ, उसने कुछ नहीं, उसने पूछा सिर्फ एक शब्द कि अगला विलेज कौन सा है, अगला पिंड केड़ा है, और मुझे अगली जगह कौन सी है जहां पे मुझे जाना है। आज समझ रहे हो, ये हियाव, ये धीरज। अगर हम वचन पढ़ें क्या क्या हुआ पौल, दूसरा कुरिन्थियों अगर आप निकालो उसका 11, अगर हम 25 से पढ़ें, ये क्या क्या पौलुस ने सहा, पढ़ो। 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया। 3 बारी बाइबल में लिखा है उसने बेतें खाई। जो कोड़े यीशु ने खाए थे 39, बाइबल में लिखा है पौलुस ने 3 बारी खाए। वो पढ़ो। 3 बार जहाज
जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। अब समझ रहे हो, जहाज टूट गए। जो इतने बड़े बड़े जहाज समुद्रों में होते हैं, जहाज टूट गए। और इतना ठंडा पानी बंदा 15 मिनट निकालने मुश्किल होते हैं उस ठंडे गहरे पानी में, रात के समय पे जब इतनी ठंड होती है, और पूरी पूरी रात काटना। आप समझ रहे हो क्या हो रहा होगा पौलुस का। पढ़ो। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अपने, पढ़ो, अन्य जातियों से जोखिमों में, अपने में अन्य जाति में भी, अंदर भी बाहर भी, पढ़ो, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। आगे भी निकालो इसका 26, क्या है इसका 27। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ऐसी भी बातें जिनका मैं वर्णन नहीं करता। अब समझ रहे हो, जब इसको पढ़ते हैं तो सब कुछ ही आ जाता है, ऐसे दिखाई देता कि बचा क्या है। अब समझ रहे हो, हर एक चीज से निकलना, पर फिर भी हियाव ना छोड़ के आगे बढ़ते रहना। समझो, पथराव हुआ फिर भी आगे बढ़ते रहना। उनको मारा गया, बेटे मारी गई पतरस योना को, पर दोबारा अगली टाइम दोबारा पहुंच गए प्रचार करने के लिए। डराया गया, धमकाया गया, तुम्हें मार डालेंगे, उसके बावजूद वो प्रभु का काम करते रहे। अब समझ ये आगे बढ़ते रहने का हियाव, आगे चलते रहने का हियाव, हर एक चीज के बावजूद प्रभु में लगे रहने का हियाव, ये धीरज बने रहे। ये हियाव आपके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। रिसीव करो यीशु के नाम से। दूसरा कुलुसियों की किताब निकालेंगे 1:9 से 11। इसलिए जिस दिन ये बस सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु की इच्छा में, जो प्रभु चाहता है, ताकि तुम्हारा, पढ़ो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यस, पढ़ो आगे। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। समझ रहे हो, यहाँ तक कि आनंद से, आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ये प्रभु की इच्छा है कि धीरज और सहनशीलता में आप बढ़ो। सहना, सताव सह रहे हो उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हो, गालियां सुन रहे हो उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हो, मार खा रहे हो उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हो, लोग आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हो। सहनशीलता और धीरज दिखा सको, धीरज में बढ़ो आप, एंड्योरेंस आपके जीवन में। समझ रहे हो, जब ना हो उसके बावजूद आप करते हो। मैं छोटा, मैं स्कूल की जिम्नास्टिक टीम में था। जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो हमें राउंड्स लेने होते थे, हमें पुशअप्स करने होते थे, हमें सिटअप्स करने होते थे, और एक ही बात कहते हैं, जब तुम थक जाओ उसके बाद जो तुम करोगे वो तुम्हारा इंड्योरेंस, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारा स्टैमिना बढ़ाएगा। समझ रहे हो?
जब पुशअप्स बस हो गई है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, उसके बाद हमें बोलते थे अब 10 और कर। अब समझ रहे हो, जब शरीर साथ नहीं दे रहा, एंड्योरेंस, जब परिस्थिति मुश्किल लग रही है, विपरीत, आप थक चुके हो, उसके बावजूद भी हालात साथ नहीं दे रहे, फैमिली साथ नहीं दे रही, मोहल्ला साथ नहीं दे रहा, और सब कोई साथ नहीं दे रहा, उसके बावजूद अकेले प्रभु में आगे बढ़ते जाना। मैं आपको बोल रहा हूं, नियत समय पे, नियत समय पर आप फल को काटोगे यीशु के नाम से। आपके अंदर मैं घोषणा करता हूं, सहनशीलता बढ़ती जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आप धीरज में बढ़ते जाओ यीशु के नाम से। मीखा लबा शरबा से, बीखा रबा बाबा, मखा लबा शरबा से, बीखा रबा बाबा, लबा खरमशे, प्रे 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 प्रे। आप आगे बढ़ते जाते हो, चीजों को सहन करके आप प्रभु की महिमा करते रहते हो, आप प्रभु का धन्यवाद करते रहते हो। अय्यूब हर एक चीज के बावजूद उसने कोसा नहीं, प्रभु को कुड़कुड़ाया नहीं, उसके बावजूद उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, उसने प्रभु की महिमा करी, और बाइबल में लिखा है उसी समय प्रभु ने उसे दुगना लौटा दिया। नियत समय पे आप दुगना पाओगे यीशु के नाम से। लिखा वो असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। आप हिम्मत ना हारो, आप आगे बढ़ते जाओ, आप खरी चाल चलते जाओ। यूसुफ ने पाप नहीं किया, वो प्रभु में खरा चलता गया, उसके खरे चलने के कारण वो जेल में डाल दिया गया, उस जगह पे भी वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो प्रभु का धन्यवाद करता रहा, वो बना रहा, अड़ा रहा, ईमानदारी से प्रभु में चलता गया। प्रभु को कोई चीज आपके जीवन में करने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है एक दिन में प्रभु ने जेल से निकाल के उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप खरा चल रहे हो, हर एक चीज के बावजूद आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप बेचे जा रहे हो, आप गड्ढे में डाले जा रहे हो, उसके बावजूद भी आप कुड़कुड़ा नहीं रहे, आप फिर पोतीफर के घर में डाले जा रहे हो, आप पाप नहीं करते, आप खरे चलते हो, उसके बावजूद आप जेल में डाले जाते हो, उसके बावजूद भी आपने प्रभु को कुछ नहीं कहा। आपने नहीं कहा कि प्रभु सपने दा बड़े दिखाई सी, आज इथे मैनू फसा देता है। आप कुड़कुड़ाते नहीं हो, आप धन्यवाद में उसकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाते हो दीनता के साथ। आपको लग रहा है कि मैं भविष्यवाणी से, अपने उत्तर से, अपनी मंजिल से अभी तक बहुत दूर हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने हियाव नहीं छोड़ा, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, अगर आप आगे बढ़ते गए, एक ही दिन में आपकी मंजिल चेंज होगी यीशु के नाम से। आपकी पोजीशन चेंज होगी यीशु के नाम से। आप अगले लेवल पे होगे यीशु के नाम से। महिमा से महिमा किया, महिमा से, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। लबा खरबाशी, प्रे प्रे प्रे। कर दे रो, प्रे 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 प्रे।
होरी के ले रे बेशी खरा बारा बखला बसे के रे बेरे बे ओरा बाबा बाबा खला बसे के रे बेरे बेरे ध्यान दो, आपको खरा चलना है। आपको वो बंदा कितना आगे निकल गया, चीजें कितनी एडवांस हो गई हैं, टाइम कैसे आगे हो गया, मैं कैसे कवर अप करूंगा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु में खरे चल रहे हो तो प्रभु एक दिन में आपको जेल से प्रधानमंत्री बनाने की सामर्थ्य रखता है। आप प्रभु की विल में चल रहे हो, आप हियाव से आगे बढ़ रहे हो, आप हिम्मत नहीं आ रही, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है यीशु प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने चेलों से कहा कि तुम नाव को आगे लेके चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अब समझ रहे हो, यीशु प्रार्थना कर रहे थे, वो अपना समय प्रभु के साथ बिता रहे थे, वो प्रभु की योजना में थे। उनको ये चिंता नहीं थी कि चेले कितने आगे चले गए, मैं कैसे कवर अप करूंगा। अब समझ रहे हो, यीशु अपने मकसद को पूरा कर रहे थे, वो लगे हुए थे प्रभु में। उन्होंने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाला, वो प्रभु के विल में चलते गए। प्रार्थना का समय था, प्रार्थना में। अब समझ रहे हो, जब आप हिम्मत नहीं आते, आप हियाव नहीं छोड़ते, परमेश्वर चेलों के पास पहुंचने के लिए आपको पानी पर चलाने की सामर्थ्य देना जानता है। आप समझ रहे हो, आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। अगर नाव पे आप चेले आगे भी क्यों ना चले गए हो, आपको मैच कराने के लिए, नाव तक पहुंचाने के लिए आपके पाँव को वाटर रेजिस्टेंस बना देगा प्रभु। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको प्रभु की विल में चलना, आपको एंड्योर करते रहना, आपको हियाव नहीं छोड़ना। वो लोग चीटिंग करके आगे चले, आपको ध्यान नहीं देना। और कहीं पे क्यों नहीं पहुंच गए हो, प्रभु एक दिन में, आप समझ रहे हो, एक दिन में आपको जेल से निकाल के प्रधानमंत्री बनाने की सामर्थ्य है। आप समझ रहे हो, एक दिन में वो रथ कितना भी तेज क्यों ना दौड़ रहा हो, मैंने कहा फिलिपुस आत्मा में वो चला गया, आत्मा में रथ के बराबर दौड़ रहा था। आप समझ रहे हो, चाहे वो बंदा रथ में भी क्यों ना बैठा हो, प्रभु आत्मा में आपकी स्पीड इतनी तेज कर देगा कि आप रथ की स्पीड मैच करोगे। आप समझ रहे हो, खरे चलते जाओ और मैं आपको बोल रहा हूं, राइट टाइम पर स्पीड के साथ आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे यीशु के नाम से। मीखा लबा शरबसे बीखा रबा बाबा लबा खरबशे करो प्रे प्रे कर दे रहो जल्दी से। पहला थिस्सलुनीय 1:3, अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परीक्षण और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की, पढ़ो, आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि अब तुम समझ रहे हो कि चुने नहीं? हुए हो। पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो इसे। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल तीन आपने पढ़ना, ध्यान दो। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परीक्षण और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहो। अब समझ रहे हो, आशा की धीरता मतलब आशा में लगे रहना, आशा में बने रहना, आशा
बिना टूटे हुए चलते जाना। अब आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रेस में आगे बढ़ते जा रहे हो, धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। आप समझ रहे हो, बने रहना, हर परिस्थिति के बावजूद आगे बढ़ते रहना, हियाव ना छोड़ना, थकित ना होना, श्रमित ना होना, परंतु आगे की ओर बढ़ते जाना। परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा आपके आगे आगे चलता है। फिलिप्पुस 4:13 बताती है, तुम मसीह में सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हें सामर्थ प्रदान करता है। आप समझ रहे हो, मसीह में आप सब कुछ कर सकते हो। प्रभु चाहता है हम आगे की ओर बढ़ते जाएं, हम आगे की ओर प्रेम का परिश्रम, विश्वास के काम बने रहो, करते रहो। हम लिखा है, वो औरत जब वो राजा के पास आई और वो खटखटाती गई दरवाजे के ऊपर, उसने कहा मेरा न्याय कर। हम लिखा है उसने नहीं किया, पर जब वो खटखटाना उसने बंद नहीं करा, वो इरिटेट हो गया। उसने देखा कि अगर मैं इसका कुछ नहीं करूंगा तो ये मुझे तंग करती रहेगी, और भाई मैंने लिखा उसने उसका न्याय कर दिया। कहते हैं अगर वो अधर्मी न्यायी उसके बार बार खटखटाने से, बार बार उसको बोलने से अगर वो उसका न्याय कर सकता है, तो क्या न्यायी, क्या धर्मी न्यायी आपके लिए नहीं करेगा? जब आप खटखटाते रहते हो, आप हिम्मत ना हार कर भी आगे बढ़ते जाते हो, आप नियत समय में फल को काटते हो यीशु के नाम से। याकूब 1:12 जल्दी से, याकूब 1:12। यस, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में हिलता नहीं है, आंधी इधर आ रही है तो इधर चला गया, उधर आ रही है उधर नहीं, परीक्षा में भी वो स्थिर रहता है। आप समझ रहे हो, विश्वास में अड़ा और खड़ा रहता है। चीजें कुछ भी क्यों ना हो रही हो, वो हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। बाइबल कहती है क्योंकि वह खरा निकलकर, बोलो खरा निकलकर, बोलो खरा निकलकर। आप देख रहे हो, निकलकर वो जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बोलो पिता यीशु के नाम से मुझे परीक्षा के दौरान स्थिर करें ताकि मैं खरा निकलूं। मगो पिता यीशु के नाम से मुझे परीक्षा में स्थिर करें ताकि मैं खरा निकलूं और वो जीवन का मुकुट पाऊं जो आपने मेरे लिए रखा है। करो प्रेयर सब जन। इब्रानी 10:36 आखिरी वचन। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, जरूरी है, चुनाव नहीं है, ये जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। समझ रहे हो, धीरज धरना आवश्यक है, आगे बढ़ते रहना आवश्यक है, बिना श्रमित हुए, थकित हुए आगे की ओर चलना आवश्यक और जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, प्रभु की योजना को पूरी करके, प्रभु के मार्ग में आगे चलकर उसे पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आप प्रतिज्ञा का फल पाए यीशु के सामर्थी नाम से। आप अपनी दौड़ को पूरा करें यीशु के सामर्थी नाम से। आप अंत तक स्थिर रहे, खड़े रहे यीशु के सामर्थी नाम से।
वो जीवन का मुकुट आपको पहनाया जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मिखाला शरबसे बिखाला मामा बाखरबा खालाबशे लबा शरबसे बिखाला खरमशे। पिता यीशु के नाम से आगे बढ़ने का अनुग्रह दें, हियाव ना छोड़ने का अनुग्रह दें, अपनी दौड़ को पूरा करने का अनुग्रह दें, अंत तक स्थिर रहने का अनुग्रह दें, आपकी योजनाओं में चलने का अनुग्रह दें, आपके मार्गों में चलने का अनुग्रह दें, वचन को पूरा करने का अनुग्रह दें, हर परिस्थिति के बावजूद आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा जलाल महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज के नियंत्रण के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके लोग प्रभु अंत तक स्थिर रहें, बने रहें प्रभु, कि आप ना छोड़ें परमेश्वर, परंतु हर परिस्थिति में प्रभु ये आपकी ओर देखते हुए सिद्ध करता कि और देखते हुए परमेश्वर आगे की ओर बढ़ते जाए प्रभु। ये श्रमित ना हो परंतु आगे की ओर बढ़ते जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता है कि जन को ऑनलाइन प्रभु तेरे लहू में छुपा देता हूँ इधर प्रभु, आपका नियंत्रण बना रहे परमेश्वर। सारा जलाल महिमा हम आपको देते हैं, आप बढ़े प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन।